तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज झुंझुनू के अरडावता के दौरे पर रही। अरडावता में शीशराम मूला की मूर्ति का अनावरण उन्होंने किया। कांग्रेस ने राजस्थान में नई गारंटियां भी लॉन्च की है। पहली गारंटी, प्रत्येक गृहिणी को मिलेंगे सालाना 10,000 रुपए। ये पहली गारंटी और इसे आप घोषणा समझिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार बनने से पहले ही साल में हर गृहिणी को ये राशि मिलेगी। ये बात खुद प्रियंका गांधी ने आज अपनी जनसभा के दौरान कही। दूसरी गारंटी, 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मिलेगा 500 रुपए में गैस सिलेंडर। ये दूसरी गारंटी जिसका जिक्र उन्होंने किया। गांव में रहने वाले लगभग हर परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल पाएगा। भले ही उसकी रेट्स बाजार में कितनी भी ज्यादा हो गई हो, केंद्र सरकार उसे कम करे या ना करे, लेकिन राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये फायदा मिलेगा। कांग्रेस सरकार 3 महीने से 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की। इससे पहले प्रियंका गांधी कर्नाटक और हिमाचल में ये प्रयोग कर चुकी है। इस प्रयोग का लाभ भी पार्टी को मिला और लोगों के अंदर इस चीज को लेकर विश्वास है। पार्टी खुद ये मानती है कि प्रियंका गांधी जब जब चुनाव प्रचार पर निकलती है, लोगों के साथ जब इंटरेक्ट करती है, तो उनकी कही हुई बातों का लोगों पर असर होता है। ये असर कर्नाटक और हिमाचल में नजर आया। कर्नाटक, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने पर योजनाएं लागू जल्द की गई। महिलाओं के जीवन को सुदृढ़ और सरल बनाने के लिए कांग्रेस की पहल, और पहल करने के लिए आज पहल का जिक्र। विधानसभा चुनावों से पहले प्रियंका गांधी लगातार प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर है। सिलसिलेवार उनकी जनसभाएं चल रही है। दौसा इससे पहले पहुंची थी, लेकिन आज अरडावता पहुंची और जब शीशराम मूला की मूर्ति का अनावरण कर रही थी। तस्वीरें उस समय की। साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर मौजूद थी। महिलाओं के लिए हालांकि कल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर इस चीज का जिक्र किया था कि 12:30 बजे प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा सरकार लेकर आएगी। और वो जो तोहफा था वो गारंटी के तौर पर सामने आया कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो फिर महिलाओं की जिंदगी को और ज्यादा सुदृढ़, महिलाओं को और ज्यादा इंडिपेंडेंट, और साथ ही महिलाओं की जो सहभागिता जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उसे वास्तविकता में धरातल पर उतारने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रयत्नशील है। और वो प्रयत्न नजर आएगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतेगी। तस्वीरें उस समय की आप देख रहे हैं। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज झुंझुनू के दौरे पर थी। अरडावता में स्वर्गीय शीशराम मूला की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में पहुंची। अरडावता गांव में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। ये तस्वीरें उस समय के ब्रिजेंद्र रोलाप को नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके साथ रहे। शेखावाटी की धरती के शौर्य और बलिदान की कर्मभूमि को उन्होंने नमन करते हुए कहा कि यहाँ के किसानों का देश सेवा में बड़ा योगदान है। देश को सबसे ज्यादा सैनिक झुंझुनू ने दिए हैं। रोजगार को लेकर प्रियंका गांधी ने बात कही। केंद्र सरकार को जमकर घेरा निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान के युवा को उम्मीद थी सेना में भर्ती होगी और उस भर्ती के बाद देश की सेवा करेंगे, लेकिन केंद्र ने 4 साल की अग्निवीर स्कीम उनके हाथों में थमा दी। अब युवा ये कह रहे हैं कि हम सेना में जाएं तो जाएं कैसे। धर्म की बात करने वालों की जवाबदेही अब खत्म हो गई है, ये भी प्रियंका गांधी ने कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, इस दौरान सभी उनके उपस्थित रहे। और ये तस्वीरें उस समय यानी कि कुल मिलाकर के आज जिन गारंटियों का जिक्र किया, जिससे पहले जो भूमिका बनाई गई, प्रियंका गांधी के दौरे लगातार प्रदेश में जारी है। उसी बीच आज झुंझुनू के दौरे पर प्रियंका गांधी रही। ये राजस्थान प्रदेश वीरों का प्रदेश है। आपको गर्व होना चाहिए अपने प्रदेश पे। आपने हमारे देश को कितना दिया। आपकी मेहनती जनता, दिन रात काम करने वाले किसान, आप ही ने इस देश का निर्माण किया है। मैंने देखा कि कम से कम 30-40 बच्चे 3:30 बजे सुबह सड़क पे आ गए। तो मैंने अपने साथियों से पूछा, ये क्या हो रहा है? फिर दौड़ लगाने आए हैं। मैंने कहा, दौड़ किस लिए अभी इस समय? कहते नहीं, ये दौड़ लगाने आए हैं क्योंकि सेना में भर्ती होना चाहते हैं। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि यूपी के गांव-गांव में, हरियाणा के गांव-गांव में, राजस्थान के गांव-गांव में ये एक उम्मीद है नौजवानों में कि हम सेना में भर्ती होंगे, हमारा जीवन बनेगा, हमें अच्छी नौकरी मिलेगी। ओपीएस की आपने बात की। अब जो कर्मचारी है 20-20 साल काम करता है, उसकी क्या उम्मीद होती है
और सरकारी नौकरी, मुझे याद है बचपन में भी जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि बहुत लोग आते थे कि सरकारी नौकरी किसी तरह से इंदिरा जी से कह दीजिए, पिताजी से कह दीजिए, किसी तरह से हमारी लग जाए तो हमारा जीवन बन जाएगा। किस लिए कहते थे ये बात? क्योंकि नौकरी करने के बाद 20-20 साल नौकरी करने के बाद पेंशन तो ठीक ढंग का मिलता था, उसकी सुरक्षा होती थी। आज जितनी भी ये पुलिसकर्मी हैं, जितने यहाँ तैनात हैं, क्या किसी को पुराना पेंशन नहीं मिल सकता? जब आप मांग उठाते हैं तो आपको कहा जाता है कि पैसे नहीं है इसके लिए। तो अगर इसके लिए पैसे नहीं है तो बताइए, इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने के पैसे कहां से आए? महिलाओं को आरक्षण किसने दिए? पंचायतों में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने दिए। और इन्होंने एक ऐसा कानून पास किया है जो 10 साल तक ये कहते हैं लागू नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम इस आरक्षण का, अगर 10 साल हमें रुकना पड़ेगा इसके लिए? तो इनकी बातें जो है पूरी तरह से खोखली हैं। कितने किसान शहीद हुए, क्यों उतरे वो सड़क पे? क्योंकि ऐसे काले कानून ला रहे थे जो कि ये पूरी खेती किसानी भी अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंपने जा रहे थे। आपको अपनी जमीनों पर हक, अपनी खेती पर हक, वो सब बिगाड़ने जा रहे थे। और झुके, जरूर झुके, लेकिन ये भी समझ लीजिए बहनों और भाइयों, कब झुके? चुनाव से पहले झुके। जब चुनाव आ रहा था किसानों को शहीद होने दिया, उससे पहले आपके भविष्य के बारे में सोचे नहीं। आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, आपको जॉब नहीं मिलेगा। आप रोजगार ढूंढते हुए भटकते जाएंगे, रोजगार नहीं मिलेगा। अगर ऐसी सरकार आए जो सोच नहीं रही है आगे के बारे में, भविष्य के बारे में, आप देखिए यहाँ पे बिट्स पिलानी है आपके क्षेत्र में, किसी के सोच के जरिए बनी। बिरला जी ने बनाई, नेहरू जी ने उनका प्रोत्साहन किया। क्या आप ऐसे नेता चाहते हैं जो सिर्फ अपना ही भविष्य देखते रहें, अपनी सत्ता में रहने का काम करते रहें और आपके बारे में सोचे ही नहीं? चुनाव आए तो धर्म की बातें शुरू। तो आपका काम है कि नहीं है, आपका दायित्व है, आपका धर्म होना चाहिए और आपका कर्तव्य है कि आप नेता को जवाबदेह बनाओ। और असलियत यह है बहनों और भाइयों कि जो धर्म की राजनीति चलाते हैं उनकी जवाबदेही खत्म हो गई है। कमाई तो कम हो रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, बच्चों को पढ़ाना है, उनको स्कूल भेजना है, उनकी फीस भरनी है, उनकी किताबें खरीदनी है, उनके कपड़े जूते खरीदने हैं, कोई बीमार पड़ जाता है उसका इलाज कराना है। यहाँ तो प्रदेश सरकार ने आपको इतनी मदद दी है, महंगाई राहत शिविर लगाए हैं, इलाज के लिए 25 लाख का बीमा है, 25 लाख का इलाज मुफ्त। जब मैं दूसरे प्रदेशों में जाती हूँ और ये बात कहती हूँ तो चौंक जाते हैं। लंबा राजनीतिक जीवन जीने वाले, फौज में रहे थे जवानी के अंदर, रास्ता में सरपंच बने 48 के अंदर, कल्पना कीजिए। और 52 में जो बालिका शिक्षा का बीड़ा उठाया जो आधे वक्त पक्ष बन चुका है। मैं समझता हूँ कि ओला जी को 68 के अंदर जब पद्मश्री मिली थी, हम लोग छात्र थे उस जमाने के अंदर, मैं खुद छात्र था। अब हमने तय किया है गारंटी देने की बात है। पहली गारंटी होगी जो हमने पहले 500 रुपये सिलेंडर दिया था आपको, वो दिया था खाली उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था, उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था खाली। आज मैं एक गारंटी दे रहा हूं, सरकार हमारी आएगी तो 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपये सिलेंडर मिलेगा। फैलाव करेंगे। और दूसरी गारंटी है महिलाओं को सम्मान के रूप में, परिवार की मुखिया महिला को सम्मान के रूप में प्रति वर्ष 2 किस्तों में, वो हम तय करेंगे 2 या 3 में, 10,000 रुपये प्रति महिला मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेगा। हमने जो आपको गारंटी दी, पहले आपको आश्वासन दिया था मैनिफेस्टो में, हमने 90% मैनिफेस्टो पूरा किया, घोषणा पत्र हमारा। हमने महंगाई राहत शिविर में 10
आपके लिए वादे लिए थे, गारंटी कार्ड दिए थे आपको, वो सब काम लागू हो गए हैं, खाली काम ही है। ये लोग विपक्ष को दुश्मन मानते हैं, दुश्मन निकालते हैं, नफरत करते हैं लोग। ये सत्ता में रहने के काबिल लोग नहीं है, मैं कह सकता हूं आपको। और धर्म के नाम बैठे हुए अलग बात है, इनकी तरह दकियानुशी नहीं है, इनकी तरह धर्म के नाम में लोगों को भड़काने वाली नहीं है, इनकी तरह फासिस्टी सोच नहीं है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से राज करो। हम अपने विपक्ष को भी सम्मान देते हैं क्योंकि लोकतंत्र है। ये ऐतिहासिक जमीन है, शेखावटी का ये मुख्यालय झुंझुनू। यहाँ जैसा ओला साहब ने कहा, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, सभी यहाँ लोग आए और एक जुड़ाव और एक संबंध इस परिवार से बना हुआ है। आज स्वर्गीय शीशराम ओला जी की मूर्ति का अनावरण प्रियंका जी के करकलमों से हुआ है। ये अपने आप में इतिहास में एक और कड़ी जुड़ गई है। हर पीढ़ी का संबंध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, आप सब जानते हो, आज से 30 दिन के बाद राजस्थान की विधानसभा के चुनाव हैं। 25 नवंबर को वोट पड़ेंगे और प्रियंका गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया है उसमें उनका समर्थन करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए आप सब यहां पे आज मौजूद हैं। प्रियंका गांधी जी ने जो मेहनत करी है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, वो सभाएं कर रही हैं मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, राजस्थान में, वो टोंक में आई थी, दौसा में आई थी, आज झुंझुनू में आई हैं। ये वो झुंझुनू जिला जिससे सेना में हमारे नौजवान इस देश की रक्षा करते हैं, अपने प्राण न्यौछावर करके देश की आन बान और शान ऊंची करते हैं। ये नौजवानों का जिला, शहीदों का जिला, वीरों का जिला, शिक्षा के क्षेत्र में बालिका शिक्षा जो स्वर्गीय शीशराम जी ओला साहब ने पौधा लगाया था, आज वट वृक्ष बन करके पूरे देश में अगर बालिका शिक्षा सबसे अव्वल है तो वो झुंझुनू जिला है, जहां पर आज सभा करने के लिए हम सबके बीच में आप पधारी हैं। मैं समझता हूं कि शीशराम जी ओला साहब ने इस जिले को ही नहीं, प्रदेश को ही नहीं, बल्कि पूरे देश में किसान नेता के रूप में 36 कौमों को साथ लेकर के इस देश में काम करने का काम किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रियंका गांधी की अड्डावता सभा में बीजेपी से कई नेता आज कांग्रेस में शामिल हुए। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा, धौलपुर से बीजेपी के विधायक शोभा रानी कुशवाहा, किशनगढ़ से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके विकास चौधरी कांग्रेस में आज शामिल हो गए। यानी कि कमल के फूल का साथ छोड़कर हाथ का दामन आज सभी ने थामा और उसके बाद प्रभारी ने कहा कि कुनबा अभी और बढ़ेगा। मैं समझती हूँ कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो कोई बुराई नहीं है। जब मैंने कुछ ऐसे कारण हो गए थे कि मैंने उस वक्त कांग्रेस छोड़ी, कुछ मन में तकलीफ़ थी और वो दिल की तकलीफ़ इस तरह सामने आई कि मैं भारतीय जनता पार्टी में चली गई। लेकिन एक तरह से मैंने वहाँ घुटन महसूस की और मेरा रोम रोम, मेरे परिवार का रोम रोम जो 80 साल से इस कांग्रेस की सेवा कर रहा है, वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। आत्मा कांग्रेस के साथ रही, शरीर कहीं भी गया। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ और आदरणीय प्रियंका जी की, गहलोत साहब की, पायलट साहब की बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ। प्रियंका जी के ख़ास तौर से कि उस परिवार ने मुझे सब कुछ दिया और आज वापस लेने में भी उनका मुझे बहुत बड़ा हाथ था। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। बहुत बहुत खुशी है मुझे।